पकड़ो। जल्दी कर, अरे जल्दी करो ना। अरे कर तो रही हूँ। जल्दी जो भी है उससे। बेबी मैं आ गया। तेरा पति तो कल आने वाला था, फिर आज ये कैसे आ गया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा करो, तुम ना छुप जाओ। कहाँ छुपू? बाहर जाऊंगा तो पकड़ लेगा ना। अरे रूम में जाओ, पर्दे के पीछे, पर्दे के। शताक्षी कहाँ हो यार? जब से घर में आया हूँ पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही हो। तुम जल्दी कैसे आ गए? तुम तो कल आने वाले थे ना। सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। अब ये मैं हमारे बेबी के लिए लेकर आया था। अब बेबी कैसा हमारा? परेशान तो नहीं करता तुम? ये बेबी को बहुत पसंद आएगा। और बेबी ना बिल्कुल तुम पे गया है। जितना परेशान तुम करते थे ना, उतना ही परेशान करता है। अब तो किक भी मारने लगा है। साहब, वो मेम साहब आपको धोखा दे रही हैं। इनके पेट में कोई बच्चा नहीं है और आपके पीछे से ना इनका बॉयफ्रेंड भी आता है। ये क्या बकवास कर रही हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कुछ भी बोले जा रही है। उज्जवल झूठ बोल रही है ये। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप जब भी काम से जाते हैं ना, आपके पीछे से इनका बॉयफ्रेंड आता है। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। शांति देख, ऐसा है, अनाप शनाप बकने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ज्यादा ना सर पे चढ़ गई है। हम नहीं चढ़ाया इसको सर पे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कुछ भी बोले जा रही है। बताओ तुझे अभी। साहब, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप इस कमरे में देख लीजिए। इन्होंने छुपा के रखा है अपने बॉयफ्रेंड को। अगर मेरी बात झूठी निकले ना, तो आप बेशक से मुझे इस काम से निकाल देना। देख शांति, मैं अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं सुनूंगा। ठीक है, तू हमारे यहाँ पे काफी सालों से काम कर रही है, तेरी बात का सम्मान रखने के लिए मैं घर में चेक कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं मिला ना, तो ध्यान रखना। उज्जवल, तुम भी ना क्या काम वाली की बातों पे बिलीव कर रहे हो? तुम्हें मेरे से ज्यादा भरोसा इसकी बातों पे है। रूम में कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। बेबी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे ये भी पता है कि ये बच्चा मेरा ही है। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। लेकिन शांति भी हमारे यहाँ पर काफी सालों से काम कर रही है। कुछ कह रही है तो शायद सोच कर ही कह रही होगी, पर उसके कहने पे देख ही लेता हूँ। हमें पता है ना ऐसा कुछ नहीं होगा, बेचारी को तसल्ली मिल जाएगी। तुम रिलैक्स करो। शांति, तेरे कहने से मैंने पूरे रूम में देख लिया और मुझे कोई भी नहीं मिला। तो मुझे ये लगता है तुझे अपनी मालकिन से ना माफी मांगनी चाहिए। उज्जवल, इससे कोई माफी वाफी नहीं मंगवानी। मैं तो कहती हूँ इसे काम से निकाल दो। इसने इतना गलत बोला है मेरे बारे में कि मेरा अफेयर चल रहा है। इसको घर से निकाल दो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग इसको अभी घर से नहीं निकाल सकते। हमें इसकी जरूरत है। मेरे जाने के बाद तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तुम प्रेग्नेंट हो, बच्चे का भी ध्यान रखना है। अकेले कैसे करोगी मैनेज? जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी ना, तो इसका हिसाब कर देंगे। तुम माफी मांगो। मेम साहब, माफ कर दीजिए, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी। माफ कर दीजिए साहब। जाओ जाकर खाना बनाओ। फालतू की चीजों में काफी ध्यान रहता तुम्हारा। बेबी सॉरी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें तो पता है ना, ये गरीब होते ही ऐसे हैं। का माइंडसेट भी वैसे ही होता है। तुम एक काम करो, तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए ना फ्रूट्स कटवा देता हूँ, ठीक है? ये कहाँ गया? तुम यहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ। गया तुम्हारा पति? नहीं यार, बाहर ही बैठा है। आज तो बाल बाल बच गए। मैं तो बहुत डर गई थी। इतना खुश मत हो, कोई नहीं बचे। बाहर ही बैठा हुआ है। जरा ये सोचो मैं कैसे बाहर जाऊंगा। यार, दिमाग तो चला दो और तुम थोड़ा धीरे बोलो। हाँ, एक आइडिया।
उज्जवल, मैं ना बाहर जा रही हूँ थोड़ा हवा खाने। ऐसा करते हैं, वो हॉल में उस साइड मुंह करके बैठा फोन चला रहा होगा जरूर। तुम ना साइड से चुपके से निकल जाना, मैं बाद में निकलूंगी, ठीक है? जाओ। पक्का कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, जाओ ना, टीवी के पीछे से छुप के निकल जाना, जाओ। शताक्षी, तुम घर पे ही हो तो बाहर कौन गया अभी? बाहर कोई भी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ, मैं अब निकलूंगी बाहर। नहीं, मैंने देखा अभी कोई बाहर गया, गेट खुलने की आवाज आई थी। हाँ साहब, मैंने भी सुना था कि कोई जा रहा है। कोई उज्जवल, मुझे दर्द हो रहा है और तुम फालतू की बातों में लगे हो। जी, क्या हो गया? आराम से पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी, आराम से। ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बेबी बस आप पानी पियो तुम थोड़ा, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आराम से पियो पियो। बेबी बेबी, ये बेहोश कैसे हो गई? साहब आप चिंता मत करिए, मैंने ही पानी में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं नहीं साहब, डॉक्टर के पास नहीं जाना, बस मैं जैसा जैसा बोलती जाऊँ वैसा वैसा करते जाइए। बेबी बेबी तुम ठीक हो? मुझे अचानक चक्कर कैसे आ गया था? बेबी तुम्हारा बीपी लो हो गया था, इस वजह से तुम बेहोश हो गई थी। और मेरा बेबी? दरअसल जब तुम बेहोश हुई ना, तो हम दोनों तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे और डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी अभी करनी पड़ेगी। तो फिर बेबी की डिलीवरी करी उन्होंने, और मुबारक हो, लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? लो खुद देख लो अपना बच्चा। ये क्या वाहियात मजाक है? मेरा बेबी कहाँ है? वाहियात मजाक तो तुम कर रही हो मेरे साथ। क्या बोल रहे हो तुम? ये ना सच्चाई की मूर्त बनने की कोशिश मत करना मेरे सामने। मेरा बेबी कहाँ है? बेबी होगा तो मिलेगा ना, बेबी तो कभी था ही नहीं। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? फिर ड्रामे। ये औरत जज इतने ड्रामे करती क्यों है? तुम्हारी आंखों में मुझे दिख रहा है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। चुपचाप सच उगल रही हो या मैं बोलना शुरू करूं? क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। धोखा दे रही हो। ये प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर मुझे लूटना चाहती थी। हाँ, अरे वैसे ही मांग लेती, पैसे चाहिए थे तो मुंह पे मारता तेरे पैसे। शक तो मुझे तेरे पहले ही से था, क्योंकि तेरे रंग ढंग ना मुझे सही नहीं लग रहे। फिर मेरा शक तो तब कंफर्म हुआ जब मैंने गेट से तेरे आशिक को जाते हुए देखा। तब भी मुझे लग रहा था कि शायद मुझे गलतफहमी हो सकती है कि शायद हवा से गेट खुल गया होगा, लेकिन नहीं। फिर मुझे शांति की बात याद आई कि शांति ने मुझे बताया था कि सब आपके पीछे से यहाँ पर इनका आशिक आता है। मैं समझ गया, कितना प्यार करता था तुमसे। ये सिला दिया मेरे प्यार का। अंधा ट्रस्ट किया था तुम पे, अंधा ट्रस्ट तोड़ा तुमने मेरा। ये न्यूज चैनल्स में जो खबरें आती है ना कि पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति के साथ ये कर दिया वो कर दिया, पहले तो मुझे ये सब मजाक लगता था। मैं सोचता था कहाँ कोई पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर ये सब करती होगी, लेकिन आज मुझे कंफर्म हो गया कि वो सब बातें सच होती है, क्योंकि जीता जाता एग्जाम्पल तो मेरे खुद के घर में निकला है ना। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आगे से तो कभी नहीं करूंगी। मैं बहक गई थी, सॉरी। 6 साल की बच्ची हो ना जो बहक जाओगी? सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रही थी क्योंकि तुम्हें मजा आ रहा था। और माफी गलतियों की होती है, काले कर्मों की नहीं। कुछ मत कहना, क्योंकि बोलने लायक तुम बची नहीं हो। डाइवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगा। मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। चल ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज ऐसा मत करो, मेरा तुम्हारा अलावा कोई भी नहीं है। वो आशिक है ना जिसको गेट से भगाया था, उसी के साथ रहना।
शादी करना, लिव इन में रहना, जो करना करो, लेकिन मेरे घर में नहीं। ये मैं सोच रहा हूँ कि एक फूटी कोड़ी भी दूंगा तुम्हें। आज जाते ही एफआईआर करवाऊंगा और लिखत में देकर आऊंगा कि मुझे कुछ भी होता है ना तो उसके पीछे मेरी बीवी और उसके आशिक का हाथ होगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमसे बढ़िया तो एक काम वाली है, कम से कम सगी तो है मेरी। लॉयल्टी क्या होती है ना, इससे सीखो। दफा हो मेरे घर से। धन्यवाद शांति तेरा। तेरी वजह से आज मैं बर्बाद होने से बच गया। कोई बात नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। और वैसे भी मेम साहब आपके लायक नहीं थी, आपको बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। विभोर मैं निकल रही हूँ। बाबा बाबा आज आप ऑफिस मत जाओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा हुआ क्या है? बाबा प्लीज बस आप देखते रहना, कुछ बोलना मत। ओए, तेरी माता कहाँ है? देर से पूछ रहा हूँ, तेरी माता कहाँ है? गई ऑफिस? हाँ चली गई। जा एक बार नीचे देख के आ अच्छे से। तेरी माता चली गई ना, और जब देख लेना कि वो यहाँ से निकल ली है तो अंदर आइयो और गेट को लॉक कर, समझी? चल भाग। हेलो बेबी, हमारे कबाब की हड्डी ऑफिस जा चुकी है, तो आ जाओ घर जरा। हाँ हाँ गई यार, मैंने चेक करने के लिए भेज दिया बेटी को। जल्दी आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। चलो, सौतेली बेटी होने का कुछ तो फायदा है, इसी काम तो आ रही है। थैंक गॉड बेबी तुम यहाँ पर आ गई। गई तुम्हारी बेबी? हाँ बेबी फाइनली चली गई। बेवकूफ औरत। पता है बेबी, जब वो जाती है ना बड़ा सुकून मिलता है मुझे इस घर में, बहुत शांति मिलती है। और जब तुम आती हो ना तो बहुत खुशी मिलती है। जब इतनी ही प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? मेरे साथ क्यों नहीं रहने लगते थे? बेबी छोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम देखो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नल्ला है, अपनी बीवी के पैसों पे पलता है। ये सारी प्रॉपर्टी, ये बैंक बैलेंस, कार, ज्वेलरी, ये सब कुछ उसी का तो है। अब मुझे क्या करना है ना, ये सब अपने पास करना है किसी तरह से। और जो हमारी सौतेली बेटी है उसको भी रास्ते से हटाना। बस एक बार ये काम हो जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर इन दोनों माँ बेटी को धक्के मार के अपन दोनों ऐश करेंगे। हाँ? क्या है, क्यों आई है यहाँ पे? देखो पापा, आप ना मम्मा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हैं, आप उनको धोखा क्यों दे रहे हो? मैं डर गया, आपकी मम्मा को पता लग जाएगा, फिर वो आपकी बात पर यकीन कर लेंगी, है ना? एक लगाऊंगा खींच के, बड़ी माँ को बताएगी अपनी। लग रहा बुरा तो क्या करूं? मेरी सगी बेटी है क्या तू? सौतेली बेटी है, और अगर तुझे बुरा लगेगा ना तो मुझे और अच्छा लगेगा। तू माँ बेटी को सताने में मुझे बड़ा मजा आता है। ले ये ले, आंटी के साथ मैं और चिपक के बात कर रहा हूँ, कर ले, क्या करेगी? और सुन, अगर अपना मुंह खोला ना कभी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस घर में ये जो अच्छे खासे कपड़े पहन रही है, खाना वाना मिल रहा है, सब कुछ मेरी वजह से। स्कूल में पापा का नाम क्या जाता है? तिबोर। तो अगर मैं हट जाऊं ना इस घर से तो पापा का नाम नहीं मिलेगा, लोग मजाक बनाएंगे। तो बेहतरी इसी में बेटा, चुप बैठो, समझी? और वैसे भी बेटा एक बात समझ ले, तेरा ये बाप तेरी उस पागल माँ से कभी प्यार नहीं कर सकता। प्यार तो मैं इन आंटी से ही करता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि तू इनको भी मम्मी बोलना शुरू कर दे, क्योंकि फ्यूचर में तो यही तेरी माँ बनेगी। हाँ तू चाहे तो अपनी सगी माँ को छोड़ सकती है और फिर मैं तुझे गोद ले लूंगा। ये माँ तुझे थोड़ा बहुत प्यार तो दे ही देगी। और वैसे भी चॉकलेट वगैरह खिलाते हैं ना, तेरी सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ तू अपने पापा का साथ दे इस काम में। जब आपको मेरी मम्मा से प्यार ही नहीं था तो उनसे शादी क्यों करी? इनसे ही शादी कर लेते। देखो मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, और तो चॉकलेट भी ना आप मेरी मम्मा के पैसे से खिलाते हो। मैं ना किस दिन मम्मा को सारा सच बता दूंगी, मम्मा आपको छोड़ देंगी। माँ को बताएगी अपनी? बता। तूने अगर अपनी जुबान खोली ना तो तुझे चूहों से बड़े कमरे में डाल दूंगा। याद है ना क्या किया था मैंने लास्ट टाइम? रोएगी तड़प तड़प के।
अच्छा जी, उसको तो तुम चूहे से बड़े कमरे में डाल दोगे, मुझे कहाँ डालोगे? सताक्षी तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस, तूने मुझे पागल बनाया, तूने कहा था तेरी माँ ऑफिस चली गई है। ओ हेलो, आवाज नीचे। मेरे पीठ पीछे तुमने जो कर लिया मेरी बेटी के साथ कर लिया, मेरे सामने नहीं, वरना मुंह तोड़ दूंगी। ये देखो मेरी चकमक आ गई ना, नाटक कर रहे थे। दरअसल ये मेरी नाटक कंपनी की दोस्त है इशिका। हाँ, हम दोनों ने ये नाटक कर रहे थे, प्ले की रिहर्सल चल रही थी, तो इसमें मैंने सोफिया को भी इंक्लूड कर लिया। कैसा लगा हमारा नाटक? वाह विभोर, तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। मुझे तो बिल्कुल रियल लगा, मेरे को तो बिल्कुल डाउट नहीं हुआ कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए। ऐसा करती हूँ, पुलिस को बुला देती हूँ, तुम दोनों को ना साथ मुंबई लेके चली जाएगी। बेबी ये पुलिस वाली बातें क्या कर रही हो तुम? मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब। बेबी बैठ के बात करते हैं, बैठ के बात करें, इसको बाहर भगाते हैं। तू बाहर जा, हम। ओ हेलो, कहीं नहीं जाएगी वो, और तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी। आया समझ में? कुछ बच गया है जो हम अब बैठ के बात करेंगे? और तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है ना, एक लड़की हो के दूसरी लड़की का घर खराब कर रही हो। तुम्हें पता था ना कि ये मैरिड है, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? खैर, तुमसे क्या ही बोलूं, तुम तो अब पुलिस में जाओगी। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पुलिस? मैं क्यों जाऊंगी पुलिस में? मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ये बुलाता था इसलिए आती थी मैं जा रही हूँ, तुम अपना खुद देख लो। अबे ओए! अरे वाह विभोर, तुम्हारा तो बहुत ही सच्चा प्यार निकला, एकदम खुश हो गया। बेबी वो लड़की मेरे पीछे पड़ी थी, वरना मैं तो तुमसे और सोफिया से बहुत प्यार करता हूँ। सोफिया बेटा, आई एम रियली सॉरी। पापा ने आपसे लाउड आवाज में बात करी ना, आप पापा को डांटना, चिल्लाना, थप्पड़ मार देना, थप्पड़ मारती होगी। प्लीज, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ ना अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया है, आया समझ में? और मेरे पास ना सारे प्रूफ है, मैंने वीडियो भी बना ली है। बेबी हाथ जोड़ रहा हूँ, एक मौका दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। कान पकड़ लिए, मैं कोई लड़कीबाजी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा, सोफिया से बहुत प्यार करूंगा। सोफिया बेटा, मम्मी को बोलो ना ऐसी बातें मत करे, प्लीज एक चांस दे दो प्लीज। नहीं मम्मा, इनको बिल्कुल भी माफ मत करना, मुझे नहीं चाहिए कोई पापा, ये बहुत बुरा इंसान है। बेटा तुम टेंशन मत लो, ये इंसान माफी के काबिल है भी नहीं, इसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मेरी नजरों से ना गिर चुके हो, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कोई इतना भी गिरा हुआ कैसे हो सकता है? जो लड़की तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारे लिए सारी चीजें करती है, पूरे दिन ऑफिस में रहती है, काम करती है ताकि तुम ऐसे आराम से जी पाओ, और तुमने मुझे ही चीट कर दिया मेरे ही घर में रह के। कुछ तो शर्म करी होती यार विभोर तुमने। और क्या बोला था तुमने कि मुझे डिवोर्स देके तुम आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लोगे। जब ये वीडियो पुलिस में जाएगी ना, फिर तो कितनी धाराएं तुम्हारे नाम होगी ना, सब पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे धारा लगवाऊंगी तुम्हारे ऊपर कि कभी जेल में से निकल नहीं पाओगे तुम। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने बहाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने सब कुछ देख लिया, इससे पहले मेरे हाथों से कुछ बुरा हो जाए, निकल जाओ यहाँ से, और डिवोर्स के पेपर में भिजवा दूंगी, कोर्ट में मिलते हैं। निकलो, गेट आउट। बेटा, इतना सब कुछ चल रहा था मेरे पीठ पीछे, और तुम्हारे साथ वो आदमी इतना गंदा व्यवहार करता था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर ये ना मुझे हमेशा डरा कर रखते थे। कोई बात नहीं, आगे से ना ऐसा कभी होगा ही नहीं। और आई डोंट थिंक कि अब तुम्हें नए पापा चाहिए होंगे। नहीं मम्मा, मेरे लिए आप ही काफी हो। बेटा अपना ख्याल रखना, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? मम्मा, आपने जल्दी आना, आपको जाने के बाद मुझे डर लगता है। आपको डर क्यों लगता है? पापा है तो आपके ख्याल रखने के लिए, और टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। विभोर, विभोर। हाँ सदाक्षी, बताओ क्या हो गया? क्या चल रहा है ये? क्या तुम मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखते? मेरी बेटी बोल रही है कि मेरे जाने के बाद उसको डर लगता है। अरे डर क्यों लगता है सोफिया को? सदाक्षी तुम यकीन मानो, मैं तो सोफिया को अपनी बच्ची जैसा ही प्यार करता हूँ। हाँ, अब सोफिया मुझे सौतेला बाप समझकर मुझसे डर जाती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं अपनी बच्ची को बहुत चलो प्यार करता हूँ। अब सोफिया बताना मम्मी को, बता दो वरना मर्जी आपकी। अरे मजाक करी थी वो, बस इतना कही थी कि मम्मा थोड़ा जल्दी आ जाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने पापा से बता देना, ओके? मेरी बच्ची का ख्याल रखना अच्छे से। सदाक्षी कोई बोलने की बात है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा सोफिया का, जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम फटाफट ऑफिस जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। चलो ठीक है, बाय बाय बेटा। क्यों करूं तेरी सेवा? हैं? क्यों करूं तेरी सेवा? तेरा नौकर हूं मैं जो तेरी सेवा करूं? खुद कर अपना।
पापा आप मम्मी के सामने कुछ और होते हो, उनके पीछे से कुछ और होते हो। हाँ तो क्या करे बेटा, तेरी माँ को इम्प्रेस करने के लिए तेरी खातिरदारी करके दिखानी पड़ती है ना, वरना ये ऐशो आराम ये प्रॉपर्टी कैसे मिलेगा मुझे, हैं? लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों की बात है, तेरी माँ को जैसे ही छोड़ूंगा ना, ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगा, फिर ना तेरी जरूरत और ना तेरी उस पागल माँ की, दोनों को धक्के मार के बाहर निकालूंगा इस घर से। मम्मी को ना मैं सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करते हो। मैं डर गया बेटा आपकी धमकी से। अबे तू कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, समझी? जाके बता के देख लियो अपनी माँ को, बहुत प्यार करती है मुझसे, कुछ नहीं करेगी ऐसा। तू अपनी चिंता कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा खोपड़ा बिगाड़ दूंगा किसी दिन। आई बड़ी, सुन अभी देख मैं क्या करता हूँ, बताइए अपनी माँ को। हाय बेबी, कैसी हो? बेबी चली गई है वो मेरी वाइफ, आ जाओ फिर। हाँ जल्दी ले भाई, आ रही है एक आंटी घर में, बता के देख लियो अपनी माँ को, यही कमरे में बुलाऊंगा, देख। बेबी तुम आ गई? अरे नहीं, इसके सामने ना थोड़ा अजीब लगता है। अरे तो क्या करूं बेबी, जाती भी तो नहीं है बेशरम कहीं की, लेटी रहती है यहाँ पर। मैं बेशरम नहीं हूँ, आप बेशरम हो। पापा आप मम्मा को धोखा दे रहे हो। हाँ दे रहा हूँ तेरी माँ को धोखा, और दूंगा। तू क्या कर लेगी, बताएगी अपनी माँ को, बता के देख लियो। तेरी माँ ना मुझ पर बहुत भरोसा करती है, वो तेरे बताने पर भी यकीन नहीं करने वाली कि उसके लॉयल पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। उल्टा वो तो शुक्रगुजार है कि मैंने तुझ जैसी बेवकूफ औलाद को ना पाल लिया है, वरना कोई और बाप होता ना फेंकवा देता तुझे या किसी एनजीओ में डलवा देता, माँ धक्के खाती तब पता लगता। छोड़ो ना यार, हम बाहर चलते हैं। चलो बेबी। पापा चुप रह। तुम इस बच्चे का कुछ करते क्यों नहीं हो? बेबी क्या ही करूं, छोटी सी बच्ची है, कहीं गायब भी नहीं कर सकता, सीधा सीधा सौतेले बाप पे शक जाएगा। और मैं कौन सा इसको पालना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती मेरे गले तो पड़ी है, और ये सब कुछ इसकी माँ की वजह से होगा। इसकी माँ अमीर है ना, देखो ये घर देखो, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बंगला, ये सब कुछ ना मुझे चाहिए, और जब तक मैं ये सब कुछ अपने नाम नहीं करा लेता ना, मैं इस बच्ची को हाथ भी नहीं लगा सकता, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन तुम इस सब की टेंशन मत लो, तुम्हारा काम है अपने बेबी से मिलना जब तुम्हारा बेबी तुम्हें बुलाए। और दिक्कत क्या है, हमें दिन में 3-4 घंटे मिल जाते हैं, वो पागल चली जाती है तो एंजॉय करो, बाकी सब तुम्हारा बेबी संभाल लेगा, समझी? अरे वाह, सताक्षी तुम यहाँ, तुम तो ऑफिस गई थी ना यहाँ? हाँ ऑफिस जाने वाली थी मैं, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी कुछ करतूतों के बारे में पता चल गया, इसलिए मैं ऑफिस नहीं गई, क्योंकि मेरे लिए ऑफिस के काम से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। करतूते? क्या करतूते सताक्षी, क्या बोले जा रही हो? तुम इसकी बात कर रही हो? अरे ये तुम गलत समझ रही हो, ये लड़की वो है ऑनलाइन सलून वाली, तुम्हारे लिए बुलाई थी, वो त्योहार आ रहे हैं ना, तुम्हें पार्लर वगैरह करवाना होगा तो तुम्हारे लिए बुकिंग कर रहा था, उसके लिए मीटिंग चल रही थी। हाँ। ओ, पर मैं तो ऑफिस गई थी, मैं तो रात में आती हूँ, तो इतनी जल्दी सलून वाली क्यों बुलाई गई है, बताओगे? आप बताइए ना कुछ। मैम मैं सच में सैलून से ही आई हूँ। जी मैंने तो यकीन कर लिया है, पर पुलिस आके ना पूरा कंफर्म कर देगी कि तुम सलून वाली हो या नहीं हो। 1 मिनट। पुलिस? देखो मेरी कोई गलती नहीं, मुझे इन्होंने ही बुलाया था और मैं जा रही हूँ। तुम्हारा प्यार तो बहुत ही अच्छा निकला। सताक्षी देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा बैठ के, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीजें बिगड़ जाती है पति पत्नी के बीच में, हम बैठ के बात करते हैं इस बारे में। हाँ ये जो हुआ, देखो आंखों देखे पे कभी विश्वास करना भी नहीं चाहिए, कभी कभी गलतफहमी होती है, तो मैं तुम्हें सब कुछ बैठ के समझाऊंगा। शट अप! कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ, थकते नहीं होगे झूठ बोल के तुम? देखो विभोर, झूठ बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा सारा सच ना मेरे सामने आ चुका है। मैं सोफिया के ना माइक लगा के गई थी, और तुमने जो भी हरकत करी ना मेरी बेटी के साथ, जो भी बदतमीजी करी, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मेरे पास सारे प्रूफ भी हैं। तो अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है।
सदाक्षी, आई एम रियली सॉरी। हम फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हुआ ना वो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। हर इंसान से गलती होती है। अपने पति को एक मौका दे सकती हो ना। मैं सोफिया को अपनी बच्ची की तरह ही प्यार करूंगा आपसे। आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, सोफिया की कसम खाता हूँ। तुमने वो कहावत सुनी है कि चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं। तुम मर जात ना वही होते हो। तुम ना कभी नहीं सुधर सकते। और देखो, माफी मांगने का ना कोई भी फायदा नहीं है। जो प्रूफ थे ना मेरे पास, मैंने सब कुछ पुलिस को ऑलरेडी भेज दिया है और डिवोर्स के पेपर भी रेडी करा लिए। जल्दी तुम्हारे घर तुम्हारे डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। ये घर ना मेरा है। मेरे घर से दफा हो जाओ। साक्षी यार, एक बार सुन। प्लीज निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। बेटा, आई एम रियली सॉरी। मेरे पीठ पीछे से ये सब हो रहा था, लेकिन मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने देती। बट डोंट वरी, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने ना उन गंदे अंकल को यहाँ से निकाल दिया है। जी मम्मा, आपने बिल्कुल सही करा। वो आपको धोखा दे रहे थे। कोई बात नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। मैं कुछ बना के ले आती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? मम्मा, आज मेरी स्कूल की छुट्टी करा दो। क्या? आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। थप्पड़ पड़ जाएगा सोफिया। रोज रोज तुम्हारा स्कूल जाने का ही मन नहीं करता। रोज के नए बहाने लगे रहते तुम्हारे। मम्मा प्लीज, कल तो स्कूल गई थी, आज जाऊंगी। प्लीज मम्मा, आज ही छुट्टी करा दो मम्मा प्लीज। एक बार में समझ में नहीं आता, थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारे। स्कूल जाओ चुपचाप, ठीक है ना? नहीं मम्मा, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है। आज नहीं जाऊंगी प्लीज मम्मा। मम्मा प्लीज। रोज रोज नए बहाने। अगर एक बार और बोलो ना छुट्टी का नाम तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा। चुपचाप बेल्ट लगाओ और चलो स्कूल। क्या हुआ? इसने मुंह क्यों बना रखा है? इसका मुंह ऐसे ही बना रहता है। महारानी जी हर दिन इनको छुट्टी चाहिए होती है। कह रही थी स्कूल नहीं जाना है। बेटा, अगर स्कूल नहीं जाओगे ना तो मम्मी की तरह हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? मम्मी जैसे बन जाओगे से क्या मतलब है? पूरे 20,000 कमाती हूँ महीने का, पढ़ी लिखी हूँ। भाई हमें क्या पता 20 कमा रही हो 40 कमा रही हो, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं आया। तो तुम्हें क्यों मिलेगा? मैं अपने लिए कमाती हूँ, अपने ऊपर खर्चा करती हूँ। ये आदत ना छुट्टी की तुमसे ही लग रही है इसकी। जब देखो जब छुट्टी करते रहते हो। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है घर में। क्योंकि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती। डिसिप्लिन होता है वो। हाँ वही तुम समझ गए ना, बात खत्म। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ। हेलो, साइड में लगा गाड़ी। नमस्ते सर। सर सॉरी, वो क्या ना जल्दबाजी में घर से निकले, बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था और मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो जल्दबाजी में पता नहीं लगा सर, माफ कर दीजिए। अभी तो क्या बीवी बच्चों से ज्यादा जरूरी है? ये काम कर, आरसी और लाइसेंस दिखा। अच्छा आरसी कहाँ है? सर, बच्ची को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है? बेटा बेटा, क्या बात है? मम्मी पापा ने मारा क्या? ये मेरे मम्मी पापा ही नहीं है। क्या बोला? ये तेरे मम्मी पापा नहीं है? सोफिया, क्या बोल रही हो तुम? ऐसे बोलते हैं अपनी मम्मी को? सर वो सुबह स्कूल के लिए मैंने डांट दिया था इसको, इसलिए झूठ बोल रही है। हमारी बच्ची है सर। लेकिन ये मना कैसे कर रही है? बेटा सच बताओ, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है ना? सच्ची बोल रही हूँ, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। एक काम करो मैडम, आईडी निकालो अपनी। आईडी दो। हाँ ये मेरा ही है। बच्चे की आईडी कहाँ है? सोफिया, आईडी कार्ड दो अपना, जल्दी दो। वो तो नहीं लाई। तुम आईडी कार्ड भूल गए अपना? सर वो सुबह जल्दी जल्दी में निकले थे ना, इन्होंने बताया ना जल्दी जल्दी में भूल गए, तो ये भी अपना आईडी कार्ड भूल गई। सर हमारी बच्ची है, आप बिलीव कीजिए, हमारी बच्ची है। अरे सर हमारी बच्ची है, शक्ल देखो ना, मिलने रही माँ से कितनी मिल रही है, गोरी चिट्टी माँ भी बेटी भी। लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही। तू बोल रहा माँ बेटी है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रही है। सर मेरी बेटी है, अभी फोटो दिखा देता हूँ आपको। फोटो तो होती है, फोटो दिखा देता हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बेटी है, शक्ल देखो, गोरे गोरे। तुम्हारे पास एक फोटो नहीं अपनी बच्ची की? सर नया फोन लिया ना, पुराना रीसेट हो गया। तुम्हारे पास नहीं है? सारा दिन वो रीले बनाती रहती हो उसके साथ। कहाँ है कहाँ है? हो गया जी।
सर आप मेरी बात मानिए, हमारी बच्ची है, आप शकल देखिए ना सर, मेरी बच्ची है। देखो मैं इसकी माँ नहीं लग रही, एकदम एकदम शकल मैचिंग सर, मेरी बच्ची है सर। बेटा बताओ उनको, तो आप मेरी बेटी हो, गलत समझ रहे हो, उनको लग रहा है किडनैप कर लिया हमने आपको। तो हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो? बच्ची से प्यार से बात करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट सर। हेलो सर, नॉर्थ हाई के लिए टीम लेकर के आ जाइए, कुछ बच्ची का लोचा हो गया है। सर टीम को बुलाने की जरूरत नहीं है सर, हमारी बच्ची है। आप मुझे 5 मिनट दो, हम 5 मिनट अपनी बच्ची से बात कर ले। 5 मिनट। बेटा बता दे, देख स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे ना बाबू, बता दे, देख तेरे पापा भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बता दे। थप्पड़ मारा था ना। वो सुबह की बात को लेके बैठी है अभी तक। बाबू ऐसा नहीं करते, वो तो तू स्कूल जाने के लिए मना करी थी ना, इसलिए बस मम्मियों का तो हक होता है। बता दे बेटा, अब कभी थप्पड़ नहीं मारूंगी, कभी जिंदगी में तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, और अभी बारबी डॉल का सेट भी दिलाऊंगी। बता दे मेरी बच्ची। बेटे बता दो ना, मेरी बेटी को एरोप्लेन चाहिए ना, एरोप्लेन में बैठना, मेरी बेटी को एरोप्लेन दिलाएंगे पापा। जल्दी बता दो, अंकल को बता दो सच क्या। चलो ठीक है, हाँ मेरे मम्मी पापा है ये। देखा सर, देखा, सुन लिया आपने। बेटा एक बार और बोल दे। हाँ मेरे ही मम्मी पापा हैं। सुन लिया सर, देखिए हमारी बच्ची है सर। सर आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कितने चंचल हो गए, स्कूल जाने के नाम पे ना गुस्सा करते हैं, तो बस डांट दिया था, इसलिए झूठ बोल रही थी सर। बेटा सच बताओ, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना तुम्हारे साथ? ये एक्चुअल में तुम्हारे मम्मी पापा है ना? हाँ भाई मेरी मम्मी पापा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। अच्छा चलो ठीक है, ये लो रखो, और हाँ आगे से सीट बेल्ट लगा के चला करो, समझ गए? और मैडम जी बच्ची के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा रखा करो, छोटी सी गलती की वजह से बहुत लंबा जाते हैं आप हस्बैंड वाइफ अभी। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, निकलो।